हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 4 अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पर आज 1 से 4 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, झारखंड के करंट अफेयर्स जो भी बनेंगे, उसे सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको वहां पर क्लिक कर आप वहां पर इजीली जो है टेलीग्राम ग्रुप से हमारा ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर डेली ही PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है, करा दी जाती है। तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे ऐप का नाम जो है वो चेंज हो गया है। ऐप चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो झारखंड लाइव से अब जो है वो हमारे ऐप का जो नाम रखा गया है, किया गया है, वो क्या है, JL लर्निंग ऐप किया गया, ठीक है। क्या किया गया है, JL लर्निंग ऐप हमारे ऐप का नया जो है यहाँ पर नाम है वो है, ठीक है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। सभी वहां पर कोर्सेज चल रही है, चाहे जैसे PGT की हो, लैब असिस्टेंट की हो, सचिवालय की हो, चाहे झारखंड दरोगा की हो, सभी क्लासेस वहां पर चल रही है, ठीक है। तो आप वहां पर क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, ठीक है, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज संस्थान है, ठीक है, यहाँ पर उसने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है। और इस सूची में राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, वो कौन से स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विदेश भर में, ठीक है, झारखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है, वो इंडियन एक्सप्रेस की जो यहाँ पर भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की गई है, उस सूची में यहाँ पर वो कितने स्थान पर रहे हैं, तो ये 64वें स्थान पर रहे हैं, 64th पोजीशन पे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, कितने स्थान पर रहे हैं, 64th पोजीशन पे रहे हैं। पहले स्थान पर जो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो वर्तमान में पहले स्थान पर बने हुए हैं। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कितने स्थान पर रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस की जो यहाँ पर 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की गई है उसमें 64वें स्थान पर रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारत के 100 ताकतवर लोगों में शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है, और जिसमें हेमंत सोरेन जो है वो कितने स्थान पर रहे हैं, तो ये 64वें स्थान पर रहे हैं, ठीक है। और पहले स्थान पर जो है कौन है, PM यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इस सूची में श्री सोरेन का नाम अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर से पहले है, ठीक है। तो इतने बड़े जो बॉलीवुड स्टार हैं, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, रणबीर कपूर है, उनसे भी पहले इनका यहाँ पर इस सूची में नाम है, रैंक में पहले है उनसे। इस सूची में वह झारखंड से इकलौते शख्स हैं, और ऐसे भी हैं कि झारखंड से एकमात्र जो शख्सियत शामिल किया गया है वो कौन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके पीछे की वजह बताई है कि हेमंत सोरेन एक ऐसे राज्य में सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चला रहे हैं जहां राजनीतिक स्थितियां अक्सर बदलती रहती है। और वह पिता शिबू सोरेन, ठीक है, उनके जो पिता थे वो देशुम गुरु, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, शिबू सोरेन के संरक्षण में बागडोर संभालने वाले एक ऐसे राजनेता है जो गुरुजी के पुत्र होने की छवि को छोड़ने में सक्षम है, यानी कि उनकी जो शख्सियत थी उससे कहीं आगे निकल गए हैं। और उन्होंने कोरोना में कुशलता से यहाँ पर प्रबंधित किया है, कोरोना में काल में जो है उन्होंने बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया है, और इसलिए उनको जो है यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने जो है वो 64वां स्थान दिया है, ठीक है, देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई। क्वेश्चन क्या है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो नीति आयोग की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 2021-22 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड देश भर में
कितने स्थान पर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में जो रैंकिंग यहां पर जारी की गई है, ओवरऑल रैंकिंग की बात करें पूरे देश भर में, तो झारखंड को कौन सा स्थान यहां पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां स्थान प्राप्त हुआ है झारखंड राज्य को। तो ये नीति आयोग के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सीएससी ने हाल ही में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 2021-22 रिपोर्ट जारी की है और इसमें झारखंड को 16वां स्थान 16th रैंक जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट में और भी क्या क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य में झारखंड पूरे देश में 16वें स्थान पर रहा है। ठीक है, पूरे देश में जो है वो कितने स्थान पर रहा है? 16वें स्थान पर रहा है। यहाँ पर जो है ना वो टेक्स्ट फंड जो है वो थोड़ा सा ये हो गया है, अलग अलग चीजों में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड जो है वो किस सेक्टर में कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो गरीबी के मामले में जो है यहाँ पर पिछले साल से सुधार हुआ है और वर्तमान में जो यहाँ पर रैंकिंग है झारखंड की गरीबी में, वो यहाँ पर पिछले साल से सुधार जो हुआ है वो यहाँ पर 8 है। ठीक है, 8वां स्थान है गरीबी के मामले में। ठीक है, यहाँ पर भूख के मामले में क्या है कि 3 नकारात्मक यानी कि नेगेटिव में है, यहाँ पर भूख जो है वो इसकी रैंकिंग जारी की गई है। स्वास्थ्य के मामले में 19वां रैंक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में 3रा रैंक है, लैंगिक समानता के मामले में यहाँ पर 17वां रैंक है, शुद्ध पानी एवं स्वच्छता के मामले में 5वां स्थान है, क्लीन एनर्जी के मामले में 27th रैंक है, आर्थिक विकास के मामले में यहाँ पर 16 नकारात्मक है, ये यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, और उद्योग और आधारभूत संरचना जो है वो 33वां है, नकारात्मक है। यहाँ पर असमानता में कमी जो है वो यहाँ पर कमी करने के मामले में यहाँ पर एक जो है वो स्थान है, पहला स्थान है। नागरिक सुविधा के मामले में 14वें स्थान पर है, उत्पादन और खपत के मामले में 19वें स्थान पर है, क्लाइमेट एक्शन के मामले में 2 नकारात्मक है यानी कि -2 है, जल के नीचे का जीवन जो है वो 0 है, जमीन पर जीवन 28 है और ये नकारात्मक जा रहा है। ठीक है, और शांति न्याय और मजबूत संस्थान की रैंकिंग के मामले में यहाँ पर देखें तो वो 3रे स्थान पर है। तो ये यहाँ पर अलग अलग जो सेक्टर है उसकी यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर झारखंड को 16th रैंक यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये पीडीएफ मिलेगा ना तो आपको चीजें सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर फंट जो है वो यहाँ पर चेंज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर शायद सही हो गया। हाँ ठीक है, तो इसमें देखिए बताया गया है कि झारखंड ने पिछले साल 2022 में 10 सेक्टर में 2021 की तुलना में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है और इन सेक्टरों में सकारात्मक विकास किया। वहीं 5 सेक्टर में प्रदर्शन जो है वो गिर गया है, यानी कि 5 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि नेगेटिव ग्रोथ है यहाँ पर झारखंड की। एसडीजी की ओवरऑल रैंकिंग में केरल अब भी पहले पायदान पर है, यानी कि केरल जो है वो पहले स्थान पर रहा है और एसडीजी ओवरऑल रैंकिंग में केरल पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ जो बगल का हमारे पड़ोसी राज्य है वो 13वें स्थान पर है। ठीक है, और बिहार 17वें स्थान पर है, पश्चिम बंगाल जो है वो 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो राज्य है उसकी यहाँ पर रैंकिंग मेंशन की गई है। यूपी जो है वो 14वें स्थान पर है। झारखंड की स्थिति उद्योग और आधारभूत संरचना में सबसे खराब है। राज्य की जो रैंकिंग है वो 33 स्थानों में यहाँ पर जो है वो यानी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो उद्योग और आधारभूत संरचना में सबसे खराब है और राज्य की रैंकिंग जो है वो 33वीं है। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु व उत्तराखंड की स्थिति भी यहाँ पर जो है वो ठीक रही है। ठीक है, लेकिन झारखंड की यहाँ पर जो है वो ओवरऑल नीचे यहाँ पर ग्रोथ हुआ है उसका। ठीक है, नेगेटिव में है। इसके अतिरिक्त पिछले साल की तुलना में 0 भूख सूचकांक 0 हंगर इंडेक्स में भी झारखंड की रैंकिंग में 3 स्थान की गिरावट यहाँ पर हुई है। आर्थिक विकास की गतिविधियां में भी झारखंड पिछले साल की तुलना में 16 स्थान पीछे खिसका है और जमीन पर जीवन और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयास के मामले में भी पिछले साल की तुलना में रैंकिंग में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और उत्पादन के मामले में स्थिति जो है थोड़ा बेहतर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 1 साल में उल्लेखनीय काम हुए हैं और 1 साल में स्वास्थ्य के लिए तय गोल संख्या में 3 पिछले साल की तुलना में 19 स्थान ऊपर चढ़ा है। ठीक है, और इसकी रैंकिंग में भी सुधार हुई है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट झारखंड यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। यह स्थिति उत्पादन मामले में भी है, इसमें सकारात्मक बदलाव के साथ 19 स्थान ऊपर चढ़ा है।
क्लीन एनर्जी के लिए होने वाले प्रयास में भी राज्य का सकारात्मक ग्रोथ रहा है और इसके साथ ही इस मामले में होने वाले प्रयास में राज्य को 27 स्थानों का यहाँ पर सुधार हुआ, यानी कि जितना यहाँ पर दिखाया गया है उसकी उतने यहाँ पर रैंकिंग है। तो मैंने ये फ्लो चार्ट बता दिया यहाँ पर, इसमें जो है वो यहाँ पर किस सेक्टर में कौन सा रैंक दिया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है केंद्र सरकार के नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत आयोजित पहली प्राथमिकता क्षमता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा में झारखंड से कितने शिक्षार्थी शामिल हुए हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से पहली बार जो है इसका आयोजन किया जा रहा था और ये जो कार्यक्रम है नया यहाँ पर इनिशिएटिव केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है और ये क्या है, नव भारत साक्षर कार्यक्रम। ठीक है, नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत ये पहली बार आयोजित की गई थी और इसमें कितने यहाँ पर जो शिक्षार्थी थे वो पहली बार झारखंड से शामिल हुए थे। ठीक है, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 48,691 शिक्षार्थी जो थे, यानी कि 48,691 शिक्षार्थी थे जो पहली बार यहाँ पर जो है वो इस कार्यक्रम में झारखंड से शामिल हुए थे। पहली बार ये यहाँ पर आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो इसमें पहली बार झारखंड से कुल संख्या जो यहाँ पर शामिल होने की शिक्षार्थियों की थी वो कितनी थी, 48,691 थी। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पर फिर से वैसे ही यहाँ पर शो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए किस राज्य से कितने शिक्षार्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो वो देख लीजिए सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश से यहाँ पर शामिल हुए हैं और सबसे अधिक जो है फिर दूसरे नंबर पर वो यहाँ पर राजस्थान से शामिल हुए हैं और तीसरा जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु से है। उत्तर प्रदेश जो है वो 1,46,055 है और झारखंड की बात करें तो 48,691 यहाँ पर शिक्षार्थी यहाँ पर जो है वो शामिल हुए थे। भारत केंद्र सरकार की ओर से ये पहली बार जो है यहाँ पर वो आयोजित की जा रही है। ठीक है, पहली बार जो है वो यहाँ पर आयोजित की जा रही थी। तो भारत सरकार के नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत आयोजित पहली प्राथमिक साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा में 22.70 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने भाग लिया है। ओवरऑल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर देख लीजिए, ओवरऑल की बात करें तो 22 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर भाग लिया, पार्टिसिपेट किया है ताकि सफल होने पर उन्हें साक्षर घोषित किया जाए। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये जो कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है और कार्यक्रम का नाम क्या है, तो नव भारत साक्षर कार्यक्रम। ठीक है, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, नव भारत साक्षर कार्यक्रम। इसके तहत क्या है ना कि जो भी इस परीक्षा में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको साक्षर माना जाएगा, लोगों को साक्षर करना है, शिक्षित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसमें जो भी क्वालिफाई कर जाएंगे वो साक्षर माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि उनको पढ़ना लिखना आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि 19 मार्च को यह परीक्षा जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसका रिपोर्ट जो है वो अब सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि इसमें कितने कुल अभ्यर्थी जो है शिक्षार्थी जो है वो यहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर याद रखते हैं और जो गैर साक्षर है उनको यहाँ पर साक्षर किया जाएगा, यानी कि जो अभी पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि उनको साक्षरता की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उनको यहाँ पर साक्षर किया जाएगा। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वित्तीय वर्ष यानी 2022-27 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। ठीक है, 2022 से 2027 के बीच में अगले 5 वर्षों के लिए यहाँ पर ये आयोजित की जाएगी और देश के 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी गैर साक्षर शामिल हो सकते हैं इसमें। तो जो भी गैर साक्षर है यानी कि जो साक्षर नहीं है वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और उनकी उम्र सीमा की बात करें तो 15 वर्ष से उम्र जो है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, वही इस यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा नव भारत साक्षर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गैर साक्षर है उनको यहाँ पर साक्षर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4th नंबर, वो है झारखंड राज्य में पहली बार जूनियर व सब जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जाएगा वो कब किया जाएगा। ठीक है, जो पहली बार आयोजित किया जाएगा तो वो कब किया जाएगा। झारखंड राज्य में पहली बार जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी का यहाँ पर पावर लिफ्टिंग कंपटीशन का आयोजन किया जाना है, तो ये जो है वो कब किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पर
फुल स्क्रीन में हमने किया है तो ये थोड़ा सा पीछे चला गया है, और हम लोग यहाँ पर चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, हाँ आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहली बार जो है वो कब आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 से 11 जून के बीच में यहाँ पर झारखंड राज्य की राजधानी रांची में ये आयोजित की जाएगी। झारखंड राज्य में पहली बार जूनियर और सब जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा 6 से 11 जून के बीच में। ठीक है, राजधानी रांची में यहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है। और भी चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। तो झारखंड राज्य में पहली बार जूनियर व सब जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है 6 तारीख से 11 तारीख तक जून माह में। इस प्रतियोगिता में देश भर से खिलाड़ी शामिल होंगे। रांची में यह प्रतियोगिता होने वाली से यहाँ पर वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे खिलाड़ी, जो भी यहाँ पर जीत कर मेडल आएंगे, वो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। इसमें देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, इस प्रतियोगिता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देश में आयोजित हो रही आईपीएल, ठीक है, आईपीएल की जो है वो कौन सा संस्करण है, ये कौन सा एडिशन है, तो ये 16वां संस्करण है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए आईपीएल से संबंधित। तो आईपीएल अभी वर्तमान में जस्ट शुरू ही हुई है। ठीक है, कुछ दिन हुए हैं, और हाल ही में यहाँ पर जो है वो देश भर में आयोजित हो रही है आईपीएल की 16वें संस्करण 2023 में। ठीक है, 2023 में फैन पार्क के लिए झारखंड के किन शहरों का चयन किया गया है, झारखंड के किन शहरों का चयन किया गया है फैन पार्क के लिए। ठीक है, फैन पार्क क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर फैन पार्क क्या होता है। ठीक है, तो फैन पार्क का जो यहाँ पर निर्माण किया जाएगा यानी कि बनाया जाएगा, ठीक है, तो वो कौन कौन सा शहर इसके लिए चयन किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनबाद और जमशेदपुर। तो ये 2 शहर चयन किए गए हैं देश भर में जो आईपीएल यहाँ पर आयोजित की जा रही है। ठीक है, उसमें फैन पार्क के लिए झारखंड के किन 2 शहरों का चयन किया गया है, तो ये है धनबाद और दूसरा है जमशेदपुर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आईपीएल 2023 में 2019 के बाद आईपीएल फैन पार्क की वापसी हो रही है, यानी कि इससे पहले जो है वो झारखंड में वर्ष 2019 में फैन पार्क का जो है वो निर्माण किया गया था, स्थापना किया गया था, और इसके लिए देश के 20 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 45 शहरों का चयन किया गया है। और आईपीएल में फैन पार्क की शुरुआत 2015 से हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब से हुई थी, वर्ष 2015 से फैन पार्क की शुरुआत हुई थी। और इन शहरों के प्रशिक्षक आईपीएल के फाइनल समेत 5 मैचों का लुत्फ बड़े पर्दे पर उठा सकेंगे। ठीक है, तो इन शहरों के जो यहाँ पर कहिए कि आईपीएल की जो यहाँ पर फाइनल होगा उसके साथ लगभग, यानी कि फाइनल मैच काउंट करके सभी मैचों की संख्या की बात करें तो 5 मैचों का कुल यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं, बड़े पर्दे पर वहां पर उठा सकते हैं। फैन पार्क के लिए राज्य के 2 शहरों यानी कि धनबाद और जमशेदपुर का चयन किया गया है। धनबाद में 22 और 23 अप्रैल को, जबकि जमशेदपुर में 28 मई को फैन पार्क जो है वहां पर वो बनाया जाएगा। तो क्या होगा, जो भी दर्शक होंगे, प्रशंसक होंगे यहाँ पर, वो सभी क्या करेंगे, फैन पार्क में जाकर वहां पर बड़े पर्दे पर जो है जाकर मैच देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 को रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया है। ठीक है, तो रांची नगर निगम है उसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। तो वो जो राशि है कुल, ठीक है, कुल राशि जो है वो कितनी राशि का बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2801 करोड़ रुपए का कुल राशि का बजट पेश किया गया है रांची नगर निगम के द्वारा। ठीक है, झारखंड में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, कुल 9 है। और रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 1879 में हुई थी। कब हुई थी, 1879 में रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसने ही यहाँ पर हाल ही में 2801 करोड़ रुपए राशि का बजट पेश किया है रांची नगर निगम ने 31 मार्च 2023 को, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो 31 मार्च 2023 को रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2801 करोड़ रुपए राशि का बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष
में यहाँ पर कुल 2700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिससे 101 करोड़ रुपए राशि अधिक है। ठीक है, तो पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष की राशि जो है वो पिछले वर्ष से 101 करोड़ रुपए अधिक है, यानी कि ज्यादा है। ठीक है, सबसे अधिक राशि जो किस पर खर्च की जाएगी वो यहाँ पर सूची में देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर जो विभाग है उसमें यहाँ पर खर्च किया जाएगा, वो ब्यौरा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इन पर सबसे अधिक खर्च जो राशि की जानी है वो यहाँ पर रांची वाटर सप्लाई पर किया जाएगा, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उस पर भी किया जाएगा। ठीक है, और सेक्शन मशीन है उसकी खरीदारी पर किया जाएगा। तो इस साल और इस बार के बजट में क्या है अलग, तो इसमें मुख्य रूप से देख लीजिए यहाँ पर फॉगिंग मशीन है जो खरीदा जाएगा। ठीक है, और इस बार जो है वो 2.50 करोड़ रुपए यहाँ पर उसके लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, तो अब अलग अलग यहाँ पर चीजें हैं जो नगर निगम के तहत की जाएंगी शहर में, उसके लिए यहाँ पर जो है वो अलग अलग ब्यौरा दिया गया है, किस चीज में यहाँ पर कितनी खर्च की जाएगी। ठीक है, तो कुल जो है वो 2801 करोड़ रुपए राशि का रांची नगर निगम के द्वारा बजट पेश किया गया है। चलिए हम लोग आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले सेशन में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखे थे और आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था, उसका आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किया था। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था, क्वेश्चन था यहाँ पर कि 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी 2023 पुरस्कार से झारखंड के कितने कलाकारों को पुरस्कृत किया है। ठीक है, तो झारखंड के कितने कलाकार हैं जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल 4 यहाँ पर झारखंड से कलाकार हैं जिनको यह पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, यानी कि पुरस्कार यहाँ पर इनको दिया गया है। ठीक है, ये कौन कौन है तो इनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। तो नाटक निर्देशन के लिए प्रोफेसर अजय मलकानी है, छौ के लिए सरायकेला के ब्रजेंद्र पटनायक हैं, संथाली गीत के लिए दुर्गा प्रसाद मुर्मू हैं, और बांसुरी वादन के लिए बोकारो के चेतन जोशी हैं। ठीक है, तो ये 4 नाम है। ठीक है, कौन कौन है, प्रोफेसर अजय मलकानी है, छौ के लिए सरायकेला के ब्रजेंद्र पटनायक है, संथाली संगीत के लिए दुर्गा प्रसाद मुर्मू है, और बांसुरी वादन के लिए बोकारो के चेतन जोशी हैं। तो इन चारों को ही यहाँ पर जो है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर आज के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और इसका आप सबको सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान द्वारा जारी शोध रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मानव तस्करी का शिकार होने वाली बच्चियों में से कितने फीसदी आदिवासी हैं। तो हाल ही में यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान जो कि रांची में स्थित है। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है मानव तस्करी में, ह्यूमन ट्रैफिक से संबंधित ये रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में ये बातें सामने निकल कर आई हैं कि जो बच्चियां हैं यहाँ पर, ठीक है, वो कितनी फीसदी आदिवासी हैं। तो इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है, और ऑप्शन है 70%, 80%, 90% या फिर 100%। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी फीसदी जो है यहाँ पर बच्चियां हैं जो आदिवासी हैं, यानी कि वो ट्राइबल्स हैं। ठीक है, तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो जरूर आप सब एक लाइक करिए, और दोस्तों चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की करंट अफेयर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग डेली ही यहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।